डिफिकल्ट था ये तैयारी करना। तो वैसे कॉलेज में उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। नोट्स अगर मैं बनाने जाऊँ तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि टाइम मैनेज करना, तो इसलिए मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाया। कभी एक दिन हफ्ते में पढ़ लिया, ऐसा कुछ पढ़ते थे स्टैंडर्ड बुक, तो हाँ ऐसा हाँ। होता था चीजें भूल रहे हो बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, स्टूडेंट के साथ होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ मेरे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने इस बार गेट एक्सेल का एग्जाम एक बहुत अच्छी रैंक से निकाला है। सयन, आप ही मुझे बताइए कि क्या आपकी रैंक रही और कितने मार्क्स थे आपके। मेरा मार्क्स था 60.33 और मेरा एक्सेल में रैंक आया और 58। बहुत ही बढ़िया बात, 58 रैंक, अंडर 100 रैंक। एक्सपेक्ट किया था सयन ऐसा कुछ जब गेट की तैयारी शुरू की थी? एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन जब रिजल्ट आया, मार्क्स कैलकुलेट किया, मार्क्स 58 to 60 आ रहा था। लेकिन इस साल का पेपर थोड़ा आसान था पिछले साल के देखे, तो इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंडर 100 आएगा। लेकिन मालूम था कि अंडर 250 या 200 तो आ ही जाएगा। अच्छा। अरे वाह। सयन, आप मुझे बताओगे कि आप कहाँ से हो, कहाँ से बिलोंग करते हो? आपने अभी अपनी बीएससी करी है या एमएससी करी है, क्या करते हो आप, थोड़ा बताओगे? हाँ हाँ, मैं एक्चुअली कोलकाता से हूँ अभी। एंड अच्छा। मैं अभी बीएससी कंप्लीट किया जेआईएस यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में। और हाँ। अभी मैं इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में मास्टर्स कर रहा हूँ, फर्स्ट ईयर में। अच्छा। ओके। सो मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में ही आपने क्लियर कर लिया गेट? हाँ अरे वाह। सो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था गेट का आपका? हाँ, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सीधा तुमने तो सिक्सर मार दिया। तो सेन, क्या रिस्पॉन्स था आपका, क्या रिस्पॉन्स था घर वालों फ्रेंड्स का, क्या रिस्पॉन्स था जब रैंक आया था? हाँ, लाइक जब रैंक मैंने मम्मी पापा को बताया, बहुत खुश हो गए थे। वो सबको बताने लगे कि ऐसा आया ऐसा आया। तो फ्रेंड्स भी बहुत कॉन्ग्रेचुलेट किया, खुश हुए सब लोग। ऑब्वियस सी बात है, इतनी अच्छी रैंक, अंडर 100 रैंक गेट जैसे एग्जाम में, जो कि बहुत एक प्रेस्टिजियस एग्जाम माना जाता है इसमें। सो आपने कब तैयारी शुरू की थी, कब सोचा कि हाँ भाई गेट देना है? ये एक्चुअली मैं सीएसआई नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। गेट के लिए उतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था। लास्ट मोमेंट के सिर्फ केमिस्ट्री में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सब देख लिया था। और बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जो नेट के लिए पढ़ा था वही वही में हो गया सब। अच्छा। सो तुमने इस बार बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी ये दो सब्जेक्ट चूज हाँ किए हाँ हाँ। ऑप्शनल में। और माइक्रोबायोलॉजी हाँ में तुम्हारी बीएससी एमएससी है ही, तो वो yes। डेफिनेटली आपको हेल्प कर गया। बंसल बायोलॉजी के बारे में सैन कहाँ से पता चला था? मैं जब आईआईटी जैम या फिर गेट भी ये सब के लिए प्रिपरेशन कर रहा तो वैसे यूट्यूब पे सर्च किया कि पीवाईक्यू। हाँ। वैसे ही सर्च करते करते आपका चैनल आ गया, फिर आपका चैनल फॉलो करना स्टार्ट किया। पीवाईक्यू, देन टेक्निक टेक्निक से डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जो लेक्चर, और पसंद आ गया अच्छा। आपका पढ़ाना। और फिर कैसे सोचा कि मतलब कोर्स ज्वाइन करना है बंसल बायोलॉजी का, ट्रस्ट कैसे आया, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो किस तरीके से आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि हाँ भाई मैम के साथ मुझे पढ़ना है, मैम का कोर्स ज्वाइन करना है? नहीं, आपका पढ़ाना मुझे समझ में आ रहा था एक्चुअली। हम्म। लाइक आप जो पढ़ा रहे थे, प्लस आप जो पीआईक्यू डिस्कस कर रहे थे यूट्यूब में, वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो हम्म। इसलिए मैंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। अरे वाह। सुसैन, आप बताओगे कि आपने किस तरीके से तैयारी की थी, जब आप तैयारी करते थे कॉलेज और तैयारी को कैसे मैनेज किया था, क्योंकि कॉलेज और तैयारी मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो वो कैसे किया था? वही बहुत डिफिकल्ट था। लाइक मैं सुबह निकलता था 8 बजे, शाम को घर में आता था 8 या 9 बजे। पूरा एक बहुत बहुत डिफिकल्ट था ये तैयारी करना। तो वैसे ही कॉलेज में उतना ज्यादा फोकस नहीं किया। तो कॉलेज में आ गया था, सीजीपीए वगैरह आ गया था, लेकिन गेट या फिर नेट के लिए ज्यादा पढ़ा था मैंने। अच्छा। सो रेगुलरली कितने आवर्स देते थे, ऐसा कोई था टाइम कि हाँ इतने आवर्स तो सीएसआई नेट या गेट के लिए देने ही है मुझे? नहीं, मुझे उतना कुछ फिक्स नहीं था। मुझे जब अच्छा लगता था वही पढ़ लेता था। अच्छा। लाइक सोते सोते भी वीडियो देख लेता था, मतलब कुछ कुछ फिक्स नहीं था मेरा। टाइम कुछ नहीं सोचा कि भाई इस टाइम करूंगा, स्ट्रिक्ट नहीं बनाया, कुछ भी लीनियंट नहीं रखा? नहीं नहीं नहीं। हाँ, और स्ट्रिक्ट नोट्स? जब करने की कोशिश स्ट्रिक्ट में जब करने की कोशिश की, फॉलो नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैंने पूरा फ्लेक्सिबल कर दिया सब कुछ। सो नोट्स बनाए थे आपने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे? नहीं नहीं, लाइक इतना इतना ज्यादा आवर्स बाहर रहने के बाद नोट्स अगर मैं बनाने जाऊँ तो बहुत डिफिकल्ट होता है कि टाइम मैनेज करना, तो इसलिए मैंने कुछ नोट्स नहीं बनाया। पीडीएफ से ही सब कुछ पढ़ लिया। अब जब पीडीएफ पढ़ रहा था तो मुझे समझ में आ गया था कि स्टैंडर्ड बुक में क्या क्या पढ़ना है, तो एक फायदा हो गया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो जो पीडीएफ थी उसके आपने प्रिंट आउट निकाले थे या फिर मोबाइल में ही रख के जो पढ़ते थे, या प्रिंट आउट निकालते थे आप? नहीं, मोबाइल में ही सब कुछ करता था। मोबाइल में ही जो मैंने पीडीएफ दी, जितनी भी आपको पीडीएफ दी, तो आपने मोबाइल में ही रख के हाँ उसी से ही पढ़ लिया? तो फिर वो हाँ हाँ आपकी हाँ। ठंडी भी रही होगी ना, जब चाहो तब खोलो फटाफट पढ़ो, हाँ हो गया, हाँ, यही। है ना?
कभी भी हाँ आप हाँ, चलते ट्रैवल के वक्त भी मैं। उठते, तो चलते उठते कभी भी आप वो ट्रैवलिंग कर रहे हो, कॉलेज में ब्रेक मिला, फटाफट देख लिया, अरे मैम ने बायोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ाया था, फटाफट रिवाइज और हो गया। सो हाँ आपको हाँ, रिवाइज में बहुत हेल्प किया था। ये कैसे अंदाजा आया कि स्टैंडर्ड बुक से कैसे पढ़ना? आपने मुझे बोला कि मैम पीडीएफ नोट्स और क्लासेस से अंदाजा आ जाता है, फिर भी बच्चों को ताकि हेल्प मिले कि कैसे अंदाजा आता है। मतलब स्टैंडर्ड बुक मैंने बैचलर्स के टाइम में ही पढ़ना स्टार्ट किया, तो इससे आइडिया था कि बुक में कहाँ पर क्या है। हाँ हाँ। तो इसलिए जब नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, इट्स बिकम इजी टू हम्म। फाइंड आउट व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू नोट। एंड बैचलर्स के टाइम में इतना डिटेल्स में नहीं पढ़ा था, तो स्टैंडर्ड बुक में भी बहुत कुछ था, लेकिन वो सब तो नहीं पढ़ा था। लेकिन जब मैंने पीवाईक्यू वगैरह देखा नेट का कि इतना ज्यादा डिटेल्स में पढ़ना होगा, फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया स्टैंडर्ड बुक। अच्छा, सो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का तुम नाम बताओगे जो जो तुमने रेफर की थी? बायोकेमिस्ट्री में ऑब्वियसली लेनिंजर एंड वॉइड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मॉल बायो में ऑब्वियसली वाटसन, डेवलपमेंट बायोलॉजी में गिलबर्ट, एंड इकोलॉजी वगैरह मैंने कुछ बुक नहीं पढ़ा, वो नोट से हो गया था। और क्या, प्लांट फिजियोलॉजी में एक बुक था, नाम पता नहीं, एक्चुअली सर ने दिया था वो बुक। हाँ 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 और माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि आपने बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी चूज किया हाँ। था गेट एक्सेल में, तो माइक्रोबायोलॉजी के लिए क्या किया था? प्रिस्कॉट प्रिस्कॉट पढ़ा था। प्रेस्कॉट इज द बेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी। डेफिनेटली। हाँ। ठीक है, तो ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ते थे या मतलब कभी एक दिन हफ्ते में पढ़ लिया, ऐसा कुछ पढ़ते थे स्टैंडर्ड बुक? नहीं नहीं, रेगुलर बेसिस में पढ़ता था मैं रेगुलर स्टैंडर्ड बुक। बेसिस पे आपके लाइब्रेरी, जो हाँ कॉलेज की लाइब्रेरी होगी उधर आई गेस होगी, या फिर आपने हाँ जिस हाँ। तो आराम से पढ़ लिया होगा। ओके। एंड पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेशन, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस होते हैं, उसको किस तरीके से किया था? क्योंकि पढ़ना एक तरफ होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस एक तरफ होती है, तो वो कैसे की थी तुमने? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने पीवाईक्यू का जो बुक है ना, पाथफाइंडर का या फिर और कुछ भी बुक है, वो उससे प्रैक्टिस किया था। और जो यूट्यूब में आपका सेशन होता है, वो सब मैं आप बोलता था, वीडियो पॉज करता था, और मैं खुद आंसर बनाता था, देन आप आंसर जो जब जब बोलते हैं आप वही मिलाता था। अच्छा अच्छा। ऐसे ही किया हाँ, था मैंने। क्योंकि एनएटी में थोड़ा टाइम लग जाता है ना, एनएटीज भी आते हैं तो हाँ। उसमें थोड़ा। तो आपने सिर्फ गेट एक्सेल के क्वेश्चन के साथ गए थे या गेट बीटी, आईआईटी जैम, इन सब के क्वेश्चंस भी लगाए थे? नहीं, इस साल के प्रिपरेशन में मैं कुछ नहीं किया था, सिर्फ गेट एक्सेल का ही किया था और सीएसआई नेट, और कुछ नहीं किया था। सीएसआई नेट का ही किया था। सो हाँ। सीएसआई नेट की भी आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से थी सयन? इस बार आपने गेट के साथ प्रिपेयर किया था, तो गेट ने आपको सीएसआई नेट में भी कहीं हेल्प किया था? उल्टा बोलूंगा मैं, सीएसआई नेट ने मुझे गेट का हेल्प किया था। अच्छा, सीएसआई नेट ने आपको गेट का हेल्प कर दिया, बिकॉज सीएसआई नेट में ऑब्वियसली बात है, इतनी वास्ट चीज है, गेट इतना वास्ट नहीं कवर करता है। सो हाँ डेफिनेटली सी बात है। और इसके अलावा जो पीवाईक्यू सेशंस होते थे, वो आपको ऐसे लगे सयन के वो हेल्पफुल रहे थे एग्जाम में? हाँ, बहुत हेल्पफुल था, लेकिन उसमें पीआरक्यू जब करने बैठा, बहुत कुछ नया पता चल रहा था मुझे, जो स्टैंडर्ड बुक में भी उतना नॉलेज नहीं गेन होता। हाँ, हम्म। नॉलेज होता है, लेकिन एग्जाम को कैसे अप्रोच करना है वो मुझे पता नहीं लगता, तो पीआरक्यू सेशन इसलिए बहुत हेल्पफुल मतलब जितनी भी हमारे पास नॉलेज है, उसे अप्लाई कैसे करना है वो आपको है। समझा देता है। इट्स लाइक जैसे हम थियोरी हाँ पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब करने जाते हैं, रियलिटी तभी समझ में आती है, तो इट्स लाइक दैट ओनली। हाँ, एग्जैक्टली। है ना? सो आप रिवीजन किस तरीके से करते थे सयन? रिवीजन का कोई पैटर्न? पैटर्न पैटर्न मतलब उतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज प्लांट फिजियोलॉजी मैंने पूरा पढ़ लिया, तो ऐसे ही एक 1 वीक या 2 वीक बाद फिर से रिवाइज करता था वो आपके जो पीडीएफ से। ऐसे ही करके जब मन चाहता था, मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ने का मन चाहता था, वही सब्जेक्ट का पीडीएफ खोल के रिवाइज कर लिया। अच्छा, तो पीडीएफ से ही करते थे, वापस से लेक्चर्स नहीं हाँ। देखते थे, है ना? पीडीएफ है, नहीं उसे नहीं रिवाइज कर नहीं। ले, एक बार लेक्चर देख लिया, हाँ हाँ फिर पीडीएफ से रिवाइज किया। तो हाँ ऐसा हाँ होता था चीजें भूल रहे हो, बिकॉज इतना सारा सिलेबस है, स्टूडेंट के साथ हाँ होता है, मैम याद नहीं रहना। हाँ। मैं 30th लेक्चर पे आती हूँ, वो बोलते हैं मैम फर्स्ट लेक्चर क्या था, हम भूल चुके हैं। सो ऐसा आपके साथ होता है? वो तो अभी भी हो रहा है कि सब कुछ भूल रहा है, लाइक इतना ज्यादा नाम है, उतना याद नहीं रहता, फिर भी और भी रिवाइज करना होगा इसके डेफिनेटली। लिए। सो क्या मतलब आप कुछ रखते थे, जैसे इतनी सारी यूनिट्स है सयन, तो आप कुछ करते थे, जैसे आपकी लगभग जब सारी यूनिट्स हो गई होगी, तो क्या पैटर्न था? हर रोज नई यूनिट करते थे, हर रोज पुरानी यूनिट रिवाइज करते थे, या वीक में एक यूनिट टारगेट करते थे रिवीजन के लिए? कैसे रखते थे आप? वीक में एक यूनिट ही मैं टारगेट रखता था। अच्छा हर रोज नया यूनिट मतलब बहुत चिड़ी हो जाता है सब कुछ, अच्छा तो इसलिए एक टारगेट रखता था, ये यूनिट रिवाइज करूँ, फिर उसके बाद अगले यूनिट पे जाओ। और अच्छा। जब मैं अगला यूनिट कर रहा होता था, तो पिछले यूनिट का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर। ओके,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस हफ्ते सेल बायोलॉजी रिवाइज कर रहे हो, तो आप पिछले हफ्ते अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की होगी तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन इस हफ्ते कर रहे हो और सेल बायोलॉजी हाँ रिवाइज कर, हाँ हाँ हाँ। है ना, सॉर्टेड। और आप सेल्फ स्टडी के लिए लगभग कितना टाइम देते थे सयन? मतलब मुझे पता है कि आप एग्जैक्टली नहीं देते थे, बट लगभग फॉर कितना टाइम देते थे डेली? 4-5 घंटे तो होगा। 4-5 आवर्स हो जाता था? तो कॉलेज हाँ में और ऐसे मैनेज करने हो जाता था आपको, कॉलेज और पढ़ाई दोनों चीजें, या कुछ डिफिकल्टी आती थी? कॉलेज का पढ़ाई एक्चुअली आईएससीएस में बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंट है। लाइक इसलिए सीएसआई नेट का प्रिपरेशन करना कॉलेज का बहुत टफ है। लाइक इधर आईसीएस में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ना होता है, पॉलीमर केमिस्ट्री, या फिर जो मेथड से नाम भी नहीं सुना था वो सब भी पढ़ना होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है इसलिए। तो इसलिए मैं कॉलेज का पढ़ाई मैं कोशिश करता कि कॉलेज में ही खत्म कर दूं, जब गैप रहता है तब मैं पढ़ लेता था। नेट का प्रिपरेशन घर में आराम से बैठ कर करता था। हाँ, ऑनलाइन में ये फायदा हो जाता है, आप घर में बैठ के आराम से पढ़ सकते हो अपने कंफर्ट जोन में, हाँ नहीं करना आराम से। कितनी बार बच्चे आराम से बैठ के लेक्चर्स ले सकते हो आप, सो इट्स लाइक आपके पास प्रेशर नहीं है ट्रैवल करना, इधर जाना उधर जाना। सो ये चीज है। हाँ। इसके अलावा सयन, जो आप स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, उससे नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उन्हें आप कुछ गाइडेंस देना चाहोगे? गाइडेंस गाइडेंस मतलब रिवाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। हम्म। लाइक अब आप अगर सब यूनिट कंप्लीट भी कर लो, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो सकता, क्लियर नहीं होगा। तो हम्म। पीवाईक्यूज हेल्प्स अ लॉट, लाइक नॉट ओनली द गेट एक्सेल आईआईटी, जब मैंने जब प्रिपरेशन किया था ग्रेजुएशन में तब भी बहुत हेल्प हुआ था पीवाईक्यू में। एंड सो आई वुड से दैट पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। मतलब पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम उस पर काफी एम्फोसाइज कर रहे हो कि जितने ज्यादा हो उतने सॉल्व करो। हाँ। सुसैन, ये भी बताना चाहोगे, वैसे तो शायद याद हो या ना हो, बट फिर भी बंसल बायोलॉजी का कौन सा वीडियो आपने फर्स्ट देखा था, याद है? मतलब फर्स्ट कौन सा वीडियो आपके सामने आया था यूट्यूब पे? फर्स्ट में हाँ, फर्स्ट में देखा था लैम्डा फज का जो रेगुलेशन है ना, अच्छा। लैम्डा फज का वो वाला देखा था, पूरा समझ में आ गया था, वही वही से इंटरेस्ट आ गया। कितने दिन लगे थे उस वीडियो को समझने में? क्योंकि वो वीडियो भी इतना डेप्थ में है कि उसे समझने में बच्चों को टाइम लग जाता है। समझ तभी मैं समझ गया था, एक। वो देख के एक बार पढ़ लिया था तो पूरा क्लियर हो गया वो वाला। अच्छा, अरे वाह। सुसैन, अब तुम्हारा क्या प्लान है? व्हाट्स योर स्ट्रैटेजी? क्या करने का है अब फ्यूचर में? क्या प्लान बना रखा है तुमने? फ्यूचर में ऑब्वियसली रिसर्च करना है मुझे, पीएचडी, उसके बाद पोस्ट डॉक। हाँ। वही, अब नेट अगर क्लियर हो जाए तो फिर अच्छी जगह पे पीएचडी करने का प्लान है। अभी तो तुम्हारे पास 1 साल और है, क्योंकि अभी तो तुम फर्स्ट ईयर में ही हो, अब तो सेकेंड ईयर में जाओगे, हाँ उसके बाद फिर किस तरीके से हो? सो सैन, तुम अभी आईएसीएस में हो, राइट? तो अभी तुम्हारा हाँ काफी अच्छा, वहां वो इंस्टीट्यूट भी काफी अच्छा है। सो वहां पर तुम्हारा एक्सपीरियंस किस तरीके से रह रहा है? क्योंकि स्टूडेंट्स काफी सारों का ड्रीम होता है वो इंस्टीट्यूट भी, सो वहां पे आपका एक्सपीरियंस किस तरीके का है? हाँ। लाइक बहुत ज्यादा एक्चुअली, मैं जब उधर गया आईएससीएस में फर्स्ट टाइम, तब मैं इतना ज्यादा इंस्ट्रूमेंट देखे मैं, मतलब मैं पूरा चौंक गया था। लाइक पिछले कॉलेज में कुछ नहीं था, खाली लैब था, इधर इतना इंस्ट्रूमेंट देख के इतना ज्यादा रिसर्च हो रहा है, इतना पीएचडी स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा। लाइक मैं इसलिए पीएचडी स्टूडेंट के बाद बहुत बात करता हूँ, लाइक कैसे एक्सपीरियंस है, कैसा लाइफ है रिसर्च का, बहुत ज्यादा अच्छा है लाइक। सो मतलब काफी अच्छा इंस्टीट्यूट है, अगर कोई स्टूडेंट रिसर्च करने का हाँ सोच रहा है तो बहुत अच्छी बात हाँ। है। ओके। सुसैन, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इट वाज वेरी वेरी गुड सेशन, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को काफी हेल्प हुआ होगा कि किस तरीके से उन्हें प्रिपेयर करना है। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सयन फॉर फ्यूचर। आई होप कि आपका सीएसआई नेट भी बहुत अच्छे रैंक से क्लियर हो जाए और आप बहुत बुलंदियां अचीव करो। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू सो सयन, मच। बाय बाय।